समझ आएगी बात की। अन्नम ने जनाब एबीसी लिमिटेड को पैसे देने थे, उसने क्या कहा कि जनाब मैं तुम्हें पैसे उस टाइम दूंगी जब तुम मुझे 500 शेयर्स एट पार वैल्यू पे मजीद दोगे, तो मतलब परफॉर्मेंस के ऊपर उसने क्या रख दिया, कंडीशन। तो इट इज नॉट अ वैलिड टेंडर ऑफ मनी ड्यू टू कंडीशन स्पेसिफाइड बाय अन्नम। ओके, चलें जी आगे। इसके बाद जनाब सेकंड नंबर कहते हैं जी इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर टाइम। एग्जाम्पल नंबर 4, अदील ऑर्डर्ड अ केक फ्रॉम शंग्रीला बेकर्स फॉर हिज डॉटर्स बर्थडे ऑन 17 अगस्त। ले जनाब 17 अगस्त को, अगर वो 18 या 19 अगस्त को डिलीवर करेगा तो क्या वो उसको कहेगा केक एक्सेप्ट करेगा? नहीं। तो कहते हैं शंग्रीला बेकर्स ब्रॉड द केक ऑन 15 अगस्त फॉर डिलीवरी, पहले ले आया, तो क्या पहले एक्सेप्ट कर लेगा उसको? नहीं। तो अदील इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट द केक एज द टेंडर इज नॉट मेड एट प्रॉपर टाइम। इसके बाद जनाब इट मस्ट बी मेड एट प्रॉपर प्लेस। इसके लिए एग्जांपल नंबर 5 देखिए। आजम इज अ टेनेंट ऑफ बाबर, ही ऑफर्स हिम रेंट एट अ मैरिज पार्टी। शादी पे जनाब गया हुआ था, उसने कहा पाइन इतने रेंट ले लो मेरे को। बाबर इज नॉट बाउंड टू एक्सेप्ट एज द टेंडर इज नॉट मेड एट अ प्रॉपर प्लेस। ठीक है, वो कहेगा यार मतलब शादी पे आए हैं भाई, वो घर में जाके बात नहीं पाए इतने लो, एक बार इनकार करता दोबारा नहीं मिलने, तो दिस इज नॉट टेंडर परफॉर्मेंस। इसके बाद जनाब वो बात कर रहे हैं जिसकी हम लोगों ने अपॉर्चुनिटी की बात की थी। देखिए, इट मस्ट बी मेड अंडर सच सर्कमस्टांसेस, ऐसी सिचुएशन होनी चाहिए किस तरह की, दैट द पर्सन टू हुम इट इज मेड, यानी कि जो प्रोमिसी है, may have a reasonable opportunity of ascertaining, किस चीज का पता लगा सके, that the person by whom it is made, जो बंदा यानी कि प्रोमिसर is able and willing, ठीक है जी, and then to do the whole of what he is bound by his promise to do। क्या वो एबल और विलिंग दोनों, कौन? प्रोमिसर, इस चीज का पता लगा सके, कौन? प्रोमिसी। तो हम लोग क्या मान लेंगे कि जनाब ये टेंडर परफॉर्मेंस है। अगर ऐसी सिचुएशन क्रिएट नहीं की जाती, उसको अपॉर्चुनिटी नहीं दी जाती, तो क्या हम मान लेंगे जनाब ये अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस नहीं है। देखिए जनाब वकार, एग्जांपल नंबर 6, वकार इज डेटर ऑफ बाबर, वकार ऑफर्स टू पे इन इंस्टॉलमेंट्स टू बाबर व्हाइल द कॉन्ट्रैक्ट स्टिपुलेटेड पेमेंट इन फुल। अच्छा नहीं, ये वो नहीं है, ये दोनों के दोनों सिचुएशन एग्जांपल नंबर 8 में है, तो मैं दोनों के दोनों कंडीशन एक दफा पढ़ देता हूं, पहली समझ में आ गई। दूसरा जनाब देखिए क्या कह रहा है जी, इफ द ऑफर इज एन ऑफर टू डिलीवर एनीथिंग टू द प्रोमिसी, कौन सी चीज? द प्रोमिसी मस्ट हैव अ रीजनेबल अपॉर्चुनिटी, उसके पास उसको एक मौका दिया जाए किस चीज का? ऑफ सीइंग दैट द थिंग ऑफर्ड इज द थिंग विच द प्रोमिसर इज बाउंड बाय हिज प्रॉमिस टू डिलीवर। क्या ये चीज वही चीज है कि जिसके लिए हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था? ओके, तो ये दोनों के दोनों सिचुएशन में देखनी पड़ेंगी। अब ये दोनों के दोनों सिचुएशन हमें एग्जांपल नंबर 8 में मिलेंगे जनाब। देखिएगा एग्जांपल नंबर 8, अकमल कॉन्ट्रैक्ट्स टू डिलीवर टू बासित एट हिज वेयर हाउस ऑन द 1 मार्च 2021 100 बेल्स ऑफ कॉटन ऑफ अ पर्टिकुलर क्वालिटी। यह कॉन्ट्रैक्ट हो गया। इन ऑर्डर टू मेक अ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस, अब क्या करना चाहिए? अकमल मस्ट ब्रिंग द कॉटन टू बासित वेयर हाउस ऑन द अपॉइंटेड डे under such circumstances that the basit may have a reasonable opportunity of satisfying himself, किस चीज से वो satisfy हो जाए? That the thing offered is cotton of the quality contracted for and that there are 100 bales। मतलब वो जो क्वालिटी उसने मंगवाई थी, जो चीज मंगवाई थी, वही चीज मिली है, ठीक है जी। और जो बंदा परफॉर्म कर रहा है वो इस काबिल भी है कि जनाब इतनी उसने परफॉर्मेंस दी हो, 100 बेल्स हो। क्लियर? समझ आ गई बात की? तो जनाब फिर हम लोग क्या मानेंगे कि ये क्या है आपके पास, ये ऑफर टू परफॉर्म कंसीडर की जाएगी। यहां तक किसी किस्म का मसला मिसाल। अच्छा, अब जब मैंने बताया कि अगर कोई बंदा अटेम्प्टेड परफॉर्मेंस या ऑफर टू परफॉर्म करता है और अगला बंदा उसको रिजेक्ट कर देता है, तो उसका कॉन्सिक्वेंस क्या होगा? देखिए जनाब, कहता है जी वेयर अ प्रोमिसर हैज मेड अ वैलिड ऑफर ऑफ परफॉर्मेंस टू द प्रोमिसी एंड द ऑफर हैज नॉट बीन एक्सेप्टेड, क्या होगा? द प्रोमिसर इज नॉट रिस्पॉन्सिबल फॉर नॉन परफॉर्मेंस। वो रिस्पॉन्सिबल नहीं होगा कि जनाब तुमने परफॉर्म नहीं किया इस वजह से मैंने पैसे नहीं दिए। nor does he thereby lose his rights। कौन सा राइट? राइट ऑफ कंपनसेशन एंड रिसीशन अंडर द कॉन्ट्रैक्ट। रिसीशन का मतलब होता है वो कहेगा अच्छा यार जाओ दफा हो जाओ, नहीं ना चाहिए परफॉर्मेंस, ठीक है जाओ, उसके पास राइट है, कॉन्ट्रैक्ट को खत्म कर सकता है, ठीक है। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट को खत्म नहीं करना चाहता तो ही इज नॉट बाउंड टू रीपरफॉर्म द कॉन्ट्रैक्ट, ओके। और उसके साथ साथ उसके पास कौन सा राइट है कि डैमेजेस क्लेम कर सकता है कि सर मुझे इसकी वजह से लॉस हुआ था। यहां तक किसी किस्म का मसला साहब
ऑल ओके? दोबारा सुन लीजिए, बल्कि इसकी एग्जांपल देखिए। नईम प्रॉपरली टेंडर्ड गुड्स टू आसिम इन अकॉर्डेंस विद द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। उसने कहा भाई साहब ये मैं गुड्स में डिलीवर करने जा रहा हूँ, बट आसिम रिफ्यूज टू एक्सेप्ट द गुड्स, उसने उसकी परफॉर्मेंस को एक्सेप्ट नहीं किया। तो अब क्या होगा? क्या नईम दोबारा परफॉर्मेंस देने के लिए जाएगा? दोबारा फिर आएगा, पाइन थोड़ी मेहरबानी लो। क्या होगा जनाब? नईम डज नॉट हैव टू डिलीवर गुड्स लेटर, ठीक है जी। उसके अलावा उसके पास क्या राइट है? एंड कैन सू आसिम फॉर डैमेजेस कॉज्ड बाय नॉन एक्सेप्टेंस ऑफ गुड्स, और अगर उसको कोई नुकसान होता है तो वो उसके डैमेजेस भी क्लेम कर सकता है। एनी प्रॉब्लम? किसी किस्म का मसला मसाइल? ऑल ओके जी? अच्छा जी, इंशाल्लाह कल इसको यहीं से हम लोग कंटिन्यू करेंगे। फिर ऐसे समझाएगा जैसे एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई है। हाँ जी बेटा, ओके चलें जी। नहीं कर नहीं सकते, करना नहीं चाहते, अगर नहीं करना करेंगे तो